ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ठीक है ना। कल हम लोगों ने प्रूव किया था तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक बार फिर से उसको हम लोग देख ले रहे हैं। राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में जहां पे तुम्हारा एंगल बी जो है वो राइट एंगल है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में बी राइट एंगल है, ठीक है। और एंगल सी को हम लोगों ने थीटा सपोज किया था। और अगर थीटा नहीं भी सपोज कर रहे हैं तो ये किसके रोल में रहेगा, तुम्हारा जो एंगल का नेम है उसी नेम में रहेगा, ठीक है ना। तो अब राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में जहां पे बी पे राइट एंगल है, लेट एंगल सी इज इक्वल टू थीटा। एक चीज हो गया। उसके बाद जब इसमें पाइथागोरस हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिल रहा है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, ठीक है ना। ये हम लोग को तुम्हारा पाइथागोरस ट्रिपलेट से ये रिलेशन मिला कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, ठीक। हमें आइडेंटिटीज प्रूफ करना है। आइडेंटिटीज माने क्या हो गया, इक्वेशन, ऐसे इक्वेशन जिसमें LHS और RHS होते हैं, और LHS में जो वेरिएबल इन्वॉल्व होता है उसमें कोई भी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ऑलवेज वो हमें RHS के इक्वल दिखाएगा, ठीक है ना। वो ऑलवेज क्या करेगा, वो ऑलवेज RHS के इक्वल दिखाएगा। वो होता है तुम्हारा आइडेंटिटी। अब जहां तक हमने कल भी डिस्कस किया था, एक बार फिर से देख ले रहे हैं। हमारे पास ये खाली स्पेसिफिक एंगल्स है। क्या है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये 5 स्पेसिफाइड एंगल्स हैं जिसपे बेस करके ये हमारा आइडेंटिटी हम तुमको प्रूव करते हुए इन सबों को दिखाएंगे। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, ये जो इक्वेशन 1 है इसके दोनों साइड में, बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1, बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 इज डिवाइडेड बाई AC स्क्वायर। इसके दोनों साइड में हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 के दोनों साइड में हम लोग AC स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं। ये हो जाएगा तुम्हारा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपान AC स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपान AC स्क्वायर। हो गया ये, ठीक। उसके बाद LHS में जो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपान AC स्क्वायर है, इसको स्प्लिट हो जाएगा। ये स्प्लिट होगा अगर नीचे तुम्हारा प्रोडक्ट का साइन है तब भी स्प्लिट होगा, और अगर तुम्हारा जो बेसिक ऑपरेटर्स हैं, बेसिक ऑपरेटर्स में क्या क्या है, तुम्हारा प्लस है, माइनस है, डिवीजन है और मल्टीप्लिकेशन है। ये तुम्हारे 4 जो है वो क्या है, ये बेसिक ऑपरेटर्स हैं। अगर प्लस और माइनस का इन्वॉल्व हो तब तो ये स्प्लिट नहीं होगा डिनोमिनेटर। लेकिन अगर तुम्हारा प्रोडक्ट का साइन है या डिवीजन का साइन है तो उस कंडीशन में ये तुम्हारा डिवाइड वो पार्ट हो सकता है, ठीक है ना। डिनोमिनेटर की बात हो रही है, न्यूमरेटर की बात नहीं हो रही है, ठीक, ये ध्यान रखना। तो अब इसको हम लोग पार्ट कर देंगे। पार्ट करने पर क्या हो जाएगा, ये AB स्क्वायर अपान AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपान AC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपान AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 1। इसको अब हम लोग लिख सकते हैं AB अपान AC होल स्क्वायर प्लस BC अपान AC होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। AB अपान AC, AB अपान AC इस ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल ट्रायंगल में देखेंगे जहां पे C जो है वो थीटा है, तो BC क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। BC तुम्हारा थीटा के लिए BC जो है वो बेस हो गया, और AB जो है वो क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। अब परपेंडिकुलर और हाइपो हमेशा तुम्हारा फिक्स रहेगा, ये बार बार हम बताए जा रहे हैं। हाइपो कभी भी तुम्हारा हाइपोटेनस जो है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। वो 90 के ऑपोजिट वाला साइड जो है वो ऑलवेज क्या होगा, तुम्हारा हाइपोटेनस। अच्छा, अब जिस एंगल को ले रहे हैं वो उसका एडजेसेंट साइड जो है वो बेस होता है, और उसका ऑपोजिट साइड जो है वो परपेंडिकुलर होता है। अगर एंगल A को लेंगे, ठीक है, उसको थीटा सपोज करेंगे तो AB जो है बेस के रोल में आ जाएगा, और BC जो है वो तुम्हारा परपेंडिकुलर के रोल में आ जाएगा, और AC एज इट इज अपना हाइपोटेनस रहेगा। तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है तुम्हारा साइन थीटा। ये हो गया साइन थीटा का होल स्क्वायर, और BC अपॉन AC कॉस थीटा हो गया।
ये कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कल हमने एक बार बताया था तुमको, साइन थीटा का अगर होल स्क्वायर हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। साइन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा तुम्हारा, उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हो गया तुम्हारा जो आइडेंटिटीज है उसका ये मदर आइडेंटिटी हो गया, ठीक है ना। अब इसी आइडेंटिटी में से, इसमें से तुम्हारा ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, इसमें से दो आइडेंटिटी और निकलेगा। कौन कौन सा, एक तुम्हारा निकलेगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि कहीं भी अगर हमको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिखाई दे रहा है तो उसको हम लोग इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा में। और एक चीज और भी होगा, वो होगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। इनका बहुत अच्छी तरह से तुमको प्रैक्टिस करना है और लगातार, और खाली प्रैक्टिस ही नहीं करना है, इनको रिमेम्बर करके रखना है कि कहाँ पे कौन सा एप्रोप्रिएट हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यूज करेंगे, जिससे कि बहुत अच्छी तरह से हम आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके, ठीक है। ये वेरी फर्स्ट था तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 में हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, और उस पर बेस करके हमारे पास ये दो और आइडेंटिटी आ गए। एक आ गया साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और एक आ गया कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर से हम लोग इक्वेशन 1 को कॉल करते हैं, वो क्या है तुम्हारा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, तुम्हारा ए बी से डिवाइड करेंगे, ठीक है। इन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन 1, ये हमारा क्या है, इक्वेशन 1 है, बाई ए बी स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों साइड को हम लोग किससे डिवाइड कर रहे हैं, ए बी स्क्वायर से। तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपान ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर अपान ए बी स्क्वायर। हो गया, दोनों साइड को हम लोगों ने ए बी स्क्वायर से डिवाइड किया, और डिवाइड करने पर हम लोग को क्या मिला, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपान ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर अपान ए बी स्क्वायर। फिर इसको पार्ट करेंगे, पार्ट करने पर ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर अपान ए बी स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा तुम्हारा बी सी स्क्वायर अपान ए बी स्क्वायर, और ये तुम्हारा ऑलरेडी ए सी स्क्वायर अपान ए बी स्क्वायर रहेगा, ठीक है। पूरा फोकस हमारा किस पे है, थीटा पे। तो ये जो साइड्स के रेशियो बार बार हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, ये किसके रिस्पेक्ट में है, ये सब तुम्हारा थीटा के रिस्पेक्ट में है। और थीटा क्या है, वो एंगल सी है, चूंकि एक तो हिलचे, वो क्या है, एंगल सी है, ठीक है। अब ए बी अपान ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ए बी अपान ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया। बी सी अपान ए बी, बी सी अपान ए बी यानी कि बेस अपान परपेंडिकुलर, ये किसके रोल में जाता है, ये तुम्हारा जाता है कॉट थीटा के रोल में। तो ये हो गया तुम्हारा कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ए सी अपान ए बी, ठीक है। ए सी अपान ए बी मैंने हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर, ये होता है तुम्हारा कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर इसको जनरल अपने लैंग्वेज में लिखेंगे, और इस तरह से हम लोग को मिल रहा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये एक और आइडेंटिटी मिल गया। अब ये आइडेंटिटी मिला, फिर जैसे प्रीवियस वाला मिला था तुम्हारा, वैसे यहाँ पर भी होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा तुम्हारा जो इससे जो पार्ट निकल रहे हैं, वो निकल रहा है तुम्हारा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। एक निकला, और सेकंड जो निकलेगा इसमें से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ये दो और निकले इसमें से, ठीक है। 3 ये हो गए और प्लस 3 ये हो गए। इस तरह से हम लोग के पास टोटल कितना हो गया, ये 1, ठीक है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अभी तक हम लोग के पास टोटल आइडेंटिटीज कितना आ गया, 6 आइडेंटिटीज हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब हम लोगों ने 6 आइडेंटिटीज जो है वो कलेक्ट कर लिया। लास्ट जो 4th वन आया था वो था तुम्हारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। फिर इसमें भी ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज करने पर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, अगेन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। इस तरह से 6
आइडेंटिटीज हम लोग के पास कलेक्ट हो गए। फिर इसके बाद दो और है, अभी एक और रिलेशन निकल के आएगा। वो क्या है तुम्हारा, जो फर्स्ट वाला इक्वेशन था वो क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। एक बार हम लोगों ने ए सी से डिवाइड किया, एक बार हम लोगों ने ए बी से डिवाइड किया। अब हमारे पास क्या है, ए सी स्क्वायर, वो बी सी स्क्वायर है, ठीक है। तो बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन वन, बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन वन, यही है इक्वेशन वन जो स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने फाइंड आउट किया था। इक्वेशन वन बाई बी सी स्क्वायर, उसको किससे डिवाइड करेंगे, बी सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन वन बी सी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर डिवाइडिंग बाई बी सी स्क्वायर, ठीक है ना। किससे डिवाइड कर रहे हैं, तुम्हारा बी सी स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं। ये हो जाएगा तुम्हारा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपान बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपान बी सी स्क्वायर, ठीक है। फिर इसको क्या करेंगे, पार्ट करेंगे। पार्ट करने पर ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर अपान बी सी स्क्वायर, ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर अपान बी सी स्क्वायर, एंड ये हो जाएगा जो है वो है ए सी स्क्वायर अपान बी सी स्क्वायर, ये हो गया। अब ए बी अपान बी सी, ए बी अपान बी सी होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस बी सी अपान बी सी क्या हो जाएगा 1 और इज इक्वल टू ए सी अपान बी सी होल स्क्वायर। फिर वहीं चले जाएंगे हम लोग थीटा के रेस्पेक्ट में। साइड के जो रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, वो क्या है, ए बी अपान बी सी। तो ए बी अपान बी सी बने हो गया परपेंडिकुलर अपान बेस, और परपेंडिकुलर अपान बेस क्या होता है, टेन थीटा, ठीक है ना। ये होता है ए बी अपान बी सी, तो ये क्या हो गया तुम्हारा टेन थीटा होल स्क्वायर, और ये 1 ऑलरेडी है ही है, और इज इक्वल टू ए सी अपान बी सी हाइपोटेनस अपान बेस, ये होता है तुम्हारा सेक थीटा होल स्क्वायर। और इस तरह से हम लोग को मिल रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और फिर यहां से दो और मिलेगा, और वो दोनों क्या होंगे, वो होगा तुम्हारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये दो इसमें से और निकल के आए। इस तरह से ये तुम्हारा हो गया 7, ये तुम्हारा हो गया 8, और ये लास्ट वाला जो है वो 9। अब नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन हम लोग को, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें सॉल्व करने हैं, वो सबके सब जो है वो इन 9 आइडेंटिटीज के हेल्प से, और प्रीवियसली जो हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशन पढ़ा हुआ है, या एंगल से जो स्पेसिफिक एंगल्स के वैल्यूज थे वो पढ़ा हुआ है, ठीक है। इन सभी चीजों का, या टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपान कॉस थीटा पढ़ा है, कॉट थीटा इज इक्वल टू साइन कॉस थीटा अपान साइन थीटा पढ़ा हुआ है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा पढ़ा हुआ है, और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपान कॉस थीटा पढ़ा हुआ है। अब इन सबों का क्या होगा, एक पूरा एक तुम वो बनाओगे, चार्ट टाइप का बनाओगे, व्हाइट पेज में एक चार्ट टाइप का बनाओगे, और उसमें इन सारी चीजों को लिखोगे, जिससे कि ये तुमको कंटिन्यूअसली हेल्प करे। एक बार जब तुम 8-10 क्वेश्चन अपने से लगाने की कोशिश करोगे, तो जो टिपिकल टाइप के क्वेश्चंस होंगे वो बहुत इजीली तुमको उसको हैंडल कर लोगे, ठीक है ना। नंबर ऑफ स्टेप्स अगर हमें कम करना है, तो हमें एक प्रॉपर आइडेंटिटी का यूज बार बार करना पड़ेगा, ठीक है ना। अननेसेसरी इसमें स्टेप्स बढ़ाने की जरूरत नहीं रहती है। बहुत अच्छे अच्छे अपने एनसीईआरटी में जो 10 क्वेश्चन एक्सरसाइज के दिए हुए हैं, और जो एग्जाम्पल के दिए हुए हैं, वो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, और कॉन्टिन्यूअसली वो तुम्हारे बोर्ड के एग्जामिनेशन में आता रहता है। तो इस तरह से अब हम क्या कर रहे हैं, जो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज निकला है सब, उसको सब एक जगह हम कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। जितने भी आइडेंटिटीज निकला हुआ है उसको अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक जगह कलेक्ट कर रहे हैं। इसको चाहोगे तो तुम लोग नोट भी कर सकते हो, थोड़ा हम टाइम दे देंगे। इसको नोट करके एक व्हाइट शीट पे, ठीक है ना, इसको नोट करके एक व्हाइट शीट पे तुम लोग इसको बना लेना। तो सबसे पहले हमारे पास आया था ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी जो था वो क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा हमने लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ये लिखा। थर्ड हमने लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया, ठीक है। ये 3 हो गए जो कि साइन कॉस से रिलेटेड है, ठीक। उसके बाद आया था तुम्हारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर
थीटा। ठीक, फिर उसके बाद आया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और लास्ट में आया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ये था तुम्हारा कॉट और कोसेक में रिलेशन। ठीक है, लास्ट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, फिर सेकेंड है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और सबसे लास्ट में है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ये इस तरह से जो है 3 के ग्रुप में तुम्हारा, जिसमें ये वाला मेन है, इसको डिराइव किया गया, बाकी दोनों इन्हीं पे बेस है। इसमें भी इसमें इसको डिराइव किया गया, बाकी दोनों इसमें ये मेन है। फिर इसके बाद इसमें इसको डिराइव किया गया, बाकी रेस्ट दो जो है वो इसी पे बेस है। ठीक है, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। फिर सेकेंड है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या हो रहा है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, फिर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो गया। उसके बाद लास्ट वाला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से 2 और निकल के आ रहा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। जहां पे जिस आइडेंटिटी की जैसे जरूरत पड़ेगी हम लोग उसके अकॉर्डिंग हम लोग बिहेव करेंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज भी हमको जरूरत पड़ेगा। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में तुम्हारा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसी का सबसे ज्यादा यूज होगा। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर तुम्हारा है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर उसके बाद है a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, और लास्ट वन है a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये हो गए तुम्हारे ये फ्यू एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, जो कि हमको ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये तो थे तुम्हारे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। अब प्रीवियसली हमने ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ा वो भी जान लो। हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है, साइन थीटा और कोसेक थीटा में इनवर्स रिलेशन होता है, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया एक चीज। फिर कॉस थीटा इज इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा था 1 अपॉन सेक थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा था 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, टेन थीटा इज इक्वल टू तुम्हारा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, या टेन थीटा इज इक्वल टू एक चीज और भी होता है, वो क्या है 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन टेन थीटा। अब इन सबों का अपने प्रॉपर जगह पे हमें यूज करना है। ठीक है ना, ये हम जानते हैं, ये जानते हैं, ये जानते हैं, प्लस ये जानते हैं। ठीक है, फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अभी हम लोग पढ़ ही रहे थे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के रिलेशन भी जानते हैं। तो ये सब करके पूरा जो हम लोगों ने चैप्टर में अभी प्रीवियसली पूरा पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री में, उन सबों का यूज जो है वो किसमें है तुम्हारा, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगा। ठीक है ना, उन सबों को सॉल्व करने के लिए हमें इन सबों की जरूरत है। नोट दैट cosec a and cot a are not defined for a is equal to 0 पे, therefore a for relation 4 means 1 plus cot square a is equal to cosec square a is true for all values of a such that a is greater than 0 and less than and equal to 9 पे ये है। तो अब हमने बताया था तुमको कि आइडेंटिटीज क्या होता है। आइडेंटिटीज एक ट्रू स्टेटमेंट होता है, दैट मीन्स थीटा की जो वैल्यू है वो अगर हम 0 से स्टार्ट करके 0 लें, फिर 30 लें, फिर 45 लें, फिर 60 लें,
फिर 90 लें, कोई भी एंगल लें। ये जो 5 स्पेसिफिक वैल्यूज हैं इनमें से कोई भी एक वैल्यू हम थीटा की चूज करें तो ये जो 9 आइडेंटिटीज हैं ये सब केस में हमको क्या देगा, एक ट्रू रिजल्ट देगा। कोई एक वैल्यू लेते हैं, थीटा की वैल्यू हम लोग 30 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है ना, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 इज इक्वल टू हम लोग को क्या प्रूफ करना है, 1 प्रूफ करना है। ठीक, एलएचएस हमने लिया, एलएचएस है तुम्हारा साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू होता है 1/2 और कॉस 30 की वैल्यू √3/2 हो गया। ये 1/2 का होल स्क्वायर मैंने 1/4 और √3/2 का होल स्क्वायर मैंने 3/4। डिनोमिनेटर दोनों सेम है, न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा 4/4 इज इक्वल टू 1, जो कि तुम्हारा क्या है, आरएचएस है। इस तरह से 45, 60, 90, 0 तुम किसी में भी इसमें रख के वैल्यू को चेक कर सकते हो और हर कंडीशन में हमें ये क्या मिलेगा, तुम्हारा सेम रिजल्ट मिलेगा। दैट मीन्स सेम रिजल्ट बने क्या हो गया, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। इस तरह से ये आइडेंटिटीज के जितने हमारे पास इंफॉर्मेशन थे, आइडेंटिटीज क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए जितने इंफॉर्मेशन थे हम लोगों ने यहाँ पे इसको कलेक्ट कर लिया। अब तुम क्या करो, एक व्हाइट शीट पेपर लो बड़ा सा और उसमें सारे आइडेंटिटीज को, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज जो लिखा हो उन सबों को, उसके प्रीवियसली जो तुम्हारा इनके इनवर्स रिलेशन थे उनको, ठीक है ना, और इनवर्स रिलेशन के बाद तुम्हारा जो है वो और क्या कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के रिलेशन जो है उनको, इन सबों को एक साथ कलेक्ट कर लो और उनको एक साथ कलेक्ट करने के बाद आइडेंटिटीज के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना शुरू करो। हम एक दो यहाँ पे एग्जांपल तुमको बता दे रहे हैं जिससे कि तुम इजीली इसको स्टार्ट कर सको, ठीक है। एक इसमें अच्छा सा क्वेश्चन है, उसको हम लेटर ऑन बता देंगे, वो कल बता देंगे तुम्हारा। वो क्या है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। और उसी में और एक सेकंड क्वेश्चन है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, ठीक है। उसका एक एग्जांपल भी है, एक्सप्रेस द रेशियो ऑफ कॉस ए इन टेन ए एंड सेक ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये समझ लो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड वगैरह में ये पूछा भी जाता है तुम्हारा, ठीक। तो जो रिलेशंस अभी तक हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में या तुम्हारा ये इनवर्स रिलेशन में या कॉम्प्लीमेंट्री में जो भी हम लोग को रिलेशन मिला है उनके हेल्प से ये तुम्हारा सॉल्व होगा, ठीक। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर 12। थोड़ा ये लाइट हो गया है, पेन थोड़ा सा लाइट हो गया, ध्यान रखना। express the ratio cos a tan a and sec a in terms of साइन ए, ठीक है ना। ये जो है तुम्हारे क्या क्या है, कॉस ए को, टेन ए को और सेक ए को हमें किस फॉर्म में लिखना है, साइन ए के फॉर्म में। आइडेंटिटीज क्या हमारे पास है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, थीटा की जगह ए भी लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू तुम्हारा सेक स्क्वायर ए था और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू तुम्हारा था कोसेक स्क्वायर ए। ये जो तीन मेन तुम्हारे आइडेंटिटी हैं इन्हीं के हेल्प से ये वैल्यू फाइंड होगा, ठीक है ना। अब कॉस ए को हम लोग को किस फॉर्म में लिखना है, साइन ए के फॉर्म में। हम लोग को मालूम है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1। तो यहां से कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और देयरफॉर कॉस ए इज इक्वल टू हो गया, कॉस ए इज इक्वल टू हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये हो गया कॉस ए किसके टर्म में हो गया, साइन के टर्म में हो गया। कॉस ए जो है वो किस टर्म में हो गया तुम्हारा, कॉस ए जो है वो किस टर्म में हो गया, साइन ए के टर्म में हो गया। नेक्स्ट है
टेन ए को हम लोग को, ये फर्स्ट था तुम्हारा कॉस ए को हम लोग साइन ए के फॉर्म में हमको रिप्रेजेंट करना था, ये हो गया। फिर सेकेंड है तुम्हारा टेन ए को हम लोग को साइन ए के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। टेन ए को हम लोग को किस फॉर्म में लिखना है, साइन ए के फॉर्म में। अब हम लोग को मालूम है कि टेन ए इज इक्वल टू होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। अभी प्रीवियसली हम लोगों ने कॉस ए की वैल्यू को फाइंड आउट किया, तो सीधे सीधे डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग जो कॉस ए की वैल्यू को साइन ए के फॉर्म में फाइंड आउट किया, वही वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इस तरह से टेन ए इज इक्वल टू हो गया, टेन ए इज इक्वल टू हो गया साइन ए अपॉन 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये टेन ए जो है किस में कन्वर्ट हो गया, तुम्हारा साइन में कन्वर्ट हो गया। टेन ए जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, साइन में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद तुम्हारे पास है क्या, हम सेक ए को साइन ए में कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद है तुम्हारा सेक ए को हम लोग को किस में लिखना है, साइन ए के फॉर्म में, ठीक है। सेक ए को जो है वो किस फॉर्म में लिखना है, साइन ए के फॉर्म में। अब सेक ए इज इक्वल टू हम लोग को मालूम है क्या होता है, 1 अपान कॉस ए। सेक ए इज इक्वल टू होता है 1 अपान कॉस ए, ठीक है ना। और कॉस ए की वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड आउट करके रखा है, जो कि किस फॉर्म में है, साइन के फॉर्म में है। तो सेक ए इज इक्वल टू हो गया 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इस तरह से जो भी तुम्हारे दिए हुए थे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, और उनको एक दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में हमें कन्वर्ट करना था। क्या था, कॉस ए, टेन ए और सेक ए को हमें साइन ए के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था, ठीक है ना। एक्सप्रेस द रेशियो ऑफ कॉस ए, टेन ए एंड सेक ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए। तो यहां से हम लोगों ने सबसे पहले जो हमारे पास आइडेंटिटी थी 1 प्लस 1 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 से, वहां से हम लोगों ने कॉस ए की वैल्यू फाइंड आउट किया, वो आया स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, हो गया। फिर टेन ए को साइन ए के फॉर्म में कन्वर्ट करना था, तो टेन ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए। कॉस ए की वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों ने फाइंड आउट करके रखा हुआ है, वही वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह से टेन ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया, ठीक। कॉस ए को हमको साइन ए के फॉर्म में लिखना था, कॉस ए को जो है सेक ए को हमें साइन ए के फॉर्म में लिखना था। सेक ए इज इक्वल टू हमको मालूम है 1 अपान कॉस ए होता है। तो जो प्रीवियसली हम लोगों ने इनवर्स रिलेशन और एसेट्रा ये सब जो पढ़ा हुआ है, उसका देख रहे हो किस तरह से यहाँ पे यूज हो रहा है, कितना सिंपल तरीके से इनकी वैल्यूज को हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। और सेक ए इज इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया, ठीक है। अब इस पे बेस करके क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें तुम अटेम्प्ट करोगे, नहीं तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको फिर हम क्लियर करेंगे।